बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पंजौरा पेपर्स का हंगामा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा फैसला कर लिया। पंजौरा पेपर्स में शामिल तमाम पाकिस्तानियों की तहकीकात का ऐलान। कहते हैं किसी भी शहरी की करप्शन साबित होने पर तादीबी कार्रवाई करेंगे। पंजौरा पेपर्स के मामले पर गौर के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने आज इजलास तलब कर लिया। गुज़श्ता रोज़ शौकत तरीन, फैसल वाबजा, मानस इलाही, शर्जील मेमन, अब्दुल अलीम खान समेत 700 पाकिस्तानियों की ऑफशोर कंपनियां बेनकाब हुई थीं। पाकिस्तानी सनतकार, बैंकर और कई रिटायर्ड फौजी अफसर भी पंजौरा पेपर्स की लिस्ट में शामिल थे। पेंडोरा बॉक्स, टाइन टाइन फिश, खोदा पहाड़, निकला चूहा। वजीर आजम ने खुद कह दिया तमाम अफराद के खिलाफ इंक्वायरी कराएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हथियार डालने और मुल्की आइन मांगने वालों से बात होगी, नताइज को कुछ नहीं कह सकते। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था जिन वुज़रा के नाम पेंडोरा पेपर्स में सामने आए हैं उनको ओहदा छोड़ देना चाहिए। गुस्ताख स्वीडन कार्टूनिस्ट अंजाम को पहुंच गया। मुतनाज़ खाके बनाने वाला बदबख्त लॉरस विल्कस ट्रैफिक हादसे में मारा गया। लॉरस पुलिस कार में सिक्योरिटी एहलकारों के हमरा करीबी कस्बे जा रहा था। गाड़ी सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 पुलिस एहलकार भी हलाक। स्वीडन हुकूमत ने कार्टूनिस्ट को सख्त सिक्योरिटी फराहम कर रखी थी। कोई चीज सस्ती रह गई हो तो बता दें। पेट्रोल गैस के बाद अब बिजली भी महंगी। नेपरा ने बिजली फी यूनिट ₹1.65 महंगी कर दी। इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। घरेलू यूनिट की कीमत ₹18 से बढ़ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में महंगाई बढ़ने का भी एतराफ़। कहा महंगाई में गरीब को तकलीफ से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। माजी में गलत मुआशी पॉलिसियाँ इख्तियार की गईं। जहाँ अमीरों के जजीरे और गरीबों का समंदर हो वो मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में संगे मील साबित होगा। रियासत मदीना का मॉडल हमारे लिए मशले राह है। यकसा निसाब तालीम पर एतराज़ात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके घड़ियोम में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद आमिर इकबाल शहीद हो गए। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आमिर लियाकत हुसैन का कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। आमिर लियाकत ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अरसाल कर दिया। अल्लाह ताला इमरान खान और PTI का हामी और नासिर हो। आमिर लियाकत ने ताहाल अपने मुस्ताफ़ी होने की वजह नहीं बताई। जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। लेजेंड पाकिस्तानी अदाकार का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया। उमर शरीफ की मैयत बीवी के हवाले कर दी गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के जराये के मुताबिक मैयत आज रात या कल सुबह तक पाकिस्तान रवाना कर दी जाएगी। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर का अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार का दौरा, वालिद की कब्र के लिए जगह का तयन किया। हमजा शहबाज का जनूबी पंजाब का दौरा, राजनपुर में जलसे से खिताब किया। लीगी रहनुमा का कहना था 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर के वादे करके अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए गए। अगले इलेक्शन में PTI को समुंदर में गर्क कर देंगे। अपने खिताब में हमजा शहबाज ने जीत की सूरत में राजनपुर से डेरा इस्माइल खान तक एक्सप्रेस वे बनाने का भी यकीन दिलाया। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की अपील खारिज कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने रिमार्क्स में कहा अदालत नैब के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में खुद कहा है कि इनकी तौहीन नहीं हुई, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह दे कि तौहीन अदालत हुई। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर दम तोड़ने लगी। मजीद 27 अफराद जाँ बहक। NCOC के मुताबिक 1490 नए मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 2.84% रही।
محکمہ موسمیات کی آج ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جبکہ آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں طوفانی بارشوں کے بعد پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گوادر کے نشیبی علاقوں میں پاک آرمی کے دستے اور سول انتظامیہ لوگوں کی مدد میں مصروف ہیں۔ سمندری طوفان شاہین نے ایران اور عمان میں تباہی مچا دی۔ ایران میں چابہار بندرگاہ پر 6 افراد ہلاک۔ عمان میں مسقط سے شہریوں کو انخلاء کی ہدایت، تمام پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔ سمندری طوفان سے گوادر کے ساحل سے بھی اونچی لہریں ٹکرانے لگیں۔ ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ لاہور میں تالے بنانے والی فیکٹری کے تالے بھی کام نہ آ سکے۔ جمناز چور گرل کاٹے بغیر دفتر گھسا، لاکھوں روپے چرا کر بھاگ گیا۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج۔ بھارتی وزیر کے بیٹے نے احتجاج کرنے والے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی، 8 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش میں کسان نائب وزیر اعلیٰ اجے مشرا کی آمد پر احتجاج کے لیے جمع تھے۔ احتجاج کے دوران اچانک 3 گاڑیاں تیزی سے آئیں اور کسانوں کو روندتے ہوئے چلی گئیں۔ واقعے کے بعد اتر پردیش میں کسانوں کا احتجاج مزید شدت اختیار کر گیا۔ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ بحال۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے رابطے کی بحالی تعلقات کی بحالی کا موقع فراہم کرے گی۔ شمالی کوریا نے ہاٹ لائنز جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ مشقوں کی وجہ سے منقطع کی تھی۔ منشیات کا عادی ہوں، شاہ رخ خان کے بیٹے نے منشیات کیس میں اعتراف جرم کر لیا۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے گزشتہ روز ممبئی سے کروز جہاز سے شاہ رخ خان کے بیٹے سمیت 8 افراد کو گرفتار کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آریان خان پچھلے 4 سالوں سے منشیات کے عادی ہیں، امریکہ اور دبئی میں قیام کے دوران بھی منشیات استعمال کر رہے ہیں۔ اور اونچے سروں اور میٹھے بول والے گلوکار مسعود رانا جو گایا کمال گایا، ان کے گائے اردو اور پنجابی نغمے آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ مداح آج مسعود رانا کی 24ویں برسی منا رہے ہیں۔ ٹائمز آپ نے جانی اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ملک کا نظام اشرافیہ کے لیے ہے۔ انصاف، تعلیم، قرض سمیت تمام سہولیات امراء اور اشرافیہ کے لیے تھیں۔ مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے جو بنیادی اصول اختیار کرنے چاہیے تھے، اس طرف توجہ نہیں دی گئی۔ اسلام آباد میں کامیاب پاکستان پروگرام کے اجراء کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ یہ پروگرام 74 سال پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا۔ ہماری یہ سوچ غلط تھی کہ پہلے پیسہ آئے اور پھر فلاحی ریاست بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مدینہ کی ریاست کی بات ہم دنیا کے کامیاب ترین ماڈل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ایسی تہذیب جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ دنیا کی امام بن گئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی بنیادی وجہ درآمدی افراط زر ہے۔ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں 100% اضافہ ہوا، لیکن حکومت نے لیوی اور سیلز ٹیکس میں 400 ارب روپے سالانہ کا خسارہ برداشت کر کے صرف 22% اضافہ کیا۔ قیمتوں میں اضافے کا احساس ہے، اسی لیے آنے والے دنوں میں کمزور طبقات کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبروں میں آپ کو مزید بتائیں، سویڈن میں توہین آمیز خاکے بنانے والا کارٹونسٹ لارس ولکس کار حادثے میں جھلس کر ہلاک ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق 75 سالہ ملعون کارٹونسٹ اور 2 پولیس افسران گزشتہ روز ہولناک کار حادثے کا شکار ہوئے۔ گاڑی اور ٹرک کے تصادم کے نتیجے میں لارس ولکس اور اس کی حفاظت پر مامور 2 پولیس اہلکار موقع پر دم توڑ گئے۔ مقامی پولیس نے اپنے بیان میں کہا یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کار اور ٹرک کی ٹکر کیسے ہوئی، تاہم ابتدائی طور پر واقعے میں کسی کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ سویڈش پولیس ترجمان کے مطابق حادثے کی تفتیش کی جا رہی ہے کیونکہ اس میں 2 پولیس اہلکار بھی مارے گئے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے ملعون لارس ولکس نے 2007 میں گستاخانہ خاکے بنائے تھے جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا۔
उधर नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 साल के लिए ₹1.65 इजाफा करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली के फी यूनिट की कीमत इजाफे के बाद ₹16.44 से बढ़ाकर ₹18.09 हो गई, जिससे बिजली सार्फिन पर 90 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक 300 से जायद यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर होगा। ताहम के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर फैसले का इतलाक नहीं होगा। एलामिया में बताया गया कि गुज़िश्ता माली साल की पहली और दूसरी सैमाही के तहत फी यूनिट बिजली 89 पैसे, तीसरी में 67 और चौथी सैमाही की मद में 83 पैसे महंगी की गई। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। कस्टम हुकाम ने बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सामान की स्मगलिंग नाकाम बना दी है। करोड़ों रुपए का सामान बरामद करके तहवील में ले लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान के इलाके लकपास, रखनी और दालबदीन के मकाम पर कस्टम स्टाफ ने करोड़ों रुपए का गैर मुल्की सामान बरामद कर लिया। गैर मुल्की सामान में छालिया, पान पराग, टायर्स, कपड़ा, चॉकलेट, क्लच स्लेब वगैरह शामिल हैं। कस्टम तर्जुमान के मुताबिक रखनी चेक पोस्ट पर कार्रवाई के दौरान प्याज की आड़ में मजदा ट्रक से सैकड़ों बॉक्सेस पर मुश्तमिल इंडियन तंबाकू को बरामद कर लिया गया। दालबदीन में कार्रवाई के दौरान हीनो बस को रोक कर तलाशी ली गई तो इसके खुफिया खानों से भारी मिकदार में गैर मुल्की सामान, जिसमें चाय की सब्ज और काली पत्ती शामिल हैं, बरामद करके तहवील में ले ली गई। इसके अलावा भी एक कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में स्मगल शुदा मुख्तलिफ अशिया बरामद कर ली गई। हीनो बस को भी तहवील में ले लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कब्जे में लिए गए सामान की मालियत 4 करोड़ रुपए से जायद की है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात की जा रही हैं, जबकि कस्टम की जानिब से स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल भी कस्टम्स की मुख्तलिफ टीमों ने बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर कायम चेक पोस्टों पर अचानक छापे मार कर मुसाफिर बसों और माल बरदार छोटी गाड़ियों और ट्रकों से तलाशी के दौरान मुज़रे सेहत छालिया, गैर मुल्की कपड़ा, इंडियन गुटके, पान पराग और दीगर सामान भी बरामद किया था, जिसकी मालियत भी करोड़ों रुपए बताई गई थी। खबरों में आपको बताएं, क्वेटा में तलबा का एहतजाज जारी। तलबा की रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस ने तलबा को रेड जोन दाखिल होने से रोक दिया। तलबा का सड़क पर धरना, देखते हैं ये रिपोर्ट। क्वेटा में BMC ऑनलाइन टेस्ट मुतासिरा तलबा का एहतजाज जारी। एहतजाजी तलबा नारेबाजी करते हुए और तमाम रुकावटें अबूर करते हुए रेड जोन में पहुंच गए। इस मौके पर पुलिस ने तलबा को रेड जोन में मजीद आगे जाने से रोक दिया। इस मौके पर पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पें भी हुईं और धक्कम-पेल के दौरान बाज़ तलबा ने रास्ता बंद करने के लिए लगाई गई कांटेदार बाड़ भी हटा दी। एहतजाजी तलबा ने पुलिस की जानिब से रोके जाने के बाद रेड जोन में ही सड़क पर धरना दे दिया। इस दौरान तलबा की जानिब से पथराव भी किया गया, जबकि पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान कबायली शख्स की रेड जोन अबूर करने की कोशिश के दौरान भी कबायली शख्स के मुसल्लह मुहाफिजों और तलबा में झड़प हुई, जिस पर कबायली शख्स के मुहाफिजों ने हवाई फायरिंग की, जिससे अफरा तफरी फैल गई। दूसरी जानिब तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी ने अपने बयान में कहा कि मेडिकल स्टूडेंट्स के इम्तिहानात में शिकायत के मुतल्लिक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को 2 मरासले भिजवा चुके हैं। स्टूडेंट की शिकायत सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, तकरीबन पूरे मुल्क में रिपोर्ट की गई हैं। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 1 माह से तलबा और तालबात वक्तन फ़वक्तन एहतजाज कर रहे हैं। लियाकत शहवानी ने कहा कि इस्लामाबाद में 10 रोज़ से तलबा एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज मेडिकल इम्तिहानात में मुबैना संगीन बेज़ाब्तगियों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस सिलसिले में आज क्वेटा में भी तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना था कि वफाकी हुकूमत BMC स्टूडेंट्स के जायज़ मुतालिबात के हल के लिए फौरी इक़दामात करे, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत मेडिकल के इन तलबा के जायज़ मुतालिबात की भरपूर हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि हम भी तलबा के मुतालिबात के हल के लिए कोशा हैं, इसलिए तलबा से अपील है कि वो अपना एहतजाज ख़त्म कर दें, क्योंकि एहतजाज के बायस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम धरम भरम है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।